Assalamualaikum students. I am math teacher Muhammad Amir. Today I will discuss the topic order of matrix. Order of matrix क्या होता है हमारे पास? Order of matrix का सेकंड नेम हमारे पास आ जाता है डायमेंशन और साइज ऑफ मैट्रिक्स. अब हमने देखना है मैट्रिक्स के अंदर उसकी डायमेंशन, उसका साइज, उसका ऑर्डर क्या होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए कि डायमेंशन, ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे. डेफिनेशन क्या होती है, तो स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं. डेफिनेशन आ जाती है द नंबर ऑफ रोज लेट से m एंड नंबर ऑफ कॉलम लेट से n इज कॉल्ड ऑर्डर और डायमेंशन और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स. स्टूडेंट्स मैंने यहां पे डेफिनेशन के अंदर वर्ड यूज किया है द नंबर ऑफ रोज लेट से m. हम लेट सपोज करते हैं कोई भी मैट्रिक्स दिया, उस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज होंगी उसको हम रीड करेंगे m से. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है n नंबर ऑफ कॉलम लेट से n. जो हमारे पास उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कॉलम होंगे, सॉरी, वो हमारे पास क्या होंगे, n होंगे. ठीक है, ये थी हमारे पास डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब हम इसकी डेफिनेशन को और अच्छी तरीके से समझने के लिए एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे. इसकी एग्जांपल क्या है, तो स्टूडेंट्स यहां पे एग्जांपल मैंने ली हुई है 1, 3, 6 एंड 8. तो स्टूडेंट्स हमने देखना है कि हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर इसकी डायमेंशन क्या है. तो इसकी डायमेंशन के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है. किसी भी चीज के डायमेंशन के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है. उसकी एक हमारे पास रोज होती है और एक कॉलम होता है. हम अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स को ले रहे हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास रोज भी होती है और कॉलम भी होते हैं. और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो रोज होती है हॉरिजॉन्टल रोज होती है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल रोज, और वर्टिकल हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम होते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले हम उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज होती है उनको रखते हैं और फिर नंबर ऑफ कॉलम. आप इसको रीड करते हैं बाय की फॉर्म के अंदर भी रीड कर सकते हैं. जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने लिखा कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो मेरे पास नंबर ऑफ रोज दी हुई हैं वो मेरे पास क्या आ जाती हैं, m आ जाती है. और इसी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम है हमारे पास वो मेरे पास क्या आ जाते हैं, n आ जाते हैं. तो हम इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रीड करने का मेथड है वो क्या होगा, m बाय n या m क्रॉस n फॉर्म के अंदर ले सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम इसको और समझेंगे. एग्जांपल एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल मेरे पास क्या आ जाती है, लेट मैट्रिक्स A हमारे पास क्या आ जाता है 4, 6, 9, 2, 1 एंड 0. स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एग्जांपल. अब इस एग्जांपल का ऑर्डर कैसे रीड करना है, तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास क्या आ जाता है, यहां पे एक पेपर के अंदर एक नंबर का एमसीक्यू पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग. तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने बताया था कि नंबर ऑफ रोज फर्स्ट पहले आएंगी और नंबर ऑफ कॉलम बाद में. तो हमने इसके अंदर देखना इसकी डायमेंशन क्या होगी. तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज है वो हमारे पास क्या है, 1 एंड 2. इसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ गई हैं तो वो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ रोज स्टूडेंट्स हमारे पास इसके अंदर क्या है, 2 है. और बाय नंबर ऑफ कॉलम, अब नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया जो वर्टिकल होते हैं हमारे पास वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कॉलम होते हैं. तो कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3. तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, जिसके नंबर ऑफ कॉलम होंगी वो क्या हो जाएंगी, 3. तो स्टूडेंट्स इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 फॉर्म के अंदर आ जाएगा. ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. इसकी नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की. अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं मैट्रिक्स बी. आपके पास कोई भी आ जाता है, तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या आ जाता है कि इसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज हमारे पास आ जाती हैं 3. ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या आ गई 3 बाय, और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने 1 एंड 2. और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने आ गए, इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा 3/2 होगा. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये अब इसका ऑर्डर क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक ही कॉलम है और एक ही रो है. ठीक है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1. स्टूडेंट्स अब हम इक्वल मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं. तो इक्वल मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे. ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है, डेफिनेशन इसकी दी हुई है टू गिवन मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ. कोई भी दो मैट्रिक्स होंगे वो आपस में इक्वल कब होंगे, वो इक्वल तब होंगे, इसके दो लाज है इक्वल मैट्रिसेस के. फर्स्ट मैट्रिक्स का
इक्वल मैट्रिक्स का जो फर्स्ट लॉ आ जाता है, फर्स्ट लॉ हमारे पास आता है हैविंग सेम ऑर्डर और डायमेंशन और साइज ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। फर्स्ट लॉ इक्वल ऑफ मैट्रिक्स का क्या था? हैविंग सेम ऑर्डर। सेकंड इसका लॉ क्या कह रहा है? सेकंड लॉ डिफाइन कर रहा है द एलिमेंट इन द कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन इन ए एंड बी आर इक्वल। इट्स मीन कि हमारे पास सेकंड लॉ के अंदर ये कह रहा है कि सेकंड लॉ के अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी होगा उसके अंदर जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन दी होंगी वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ये दो लास्ट थे हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स के। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स दिए हों वो दोनों मैट्रिक्स इस दोनों रूल्स पर फॉलो करें तो देन हम कह सकते हैं ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल दी हुई है मैट्रिक्स ए 1 -4 3 and 2 एंड मैट्रिक्स बी 1 -4 2 + 1 4 -2। अब हमने देखना है फर्स्ट हमारे पास लाज क्या दिया होता? फर्स्ट लाज दिया होता है हैविंग सेम ऑर्डर। तो अब इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या जाता है? 2/। सेकंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देखते हैं। सेकंड मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी हमारे पास क्या दिया हुआ है? 2/। तो हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस के अंदर आपस में इनका जो ऑर्डर है वो क्या है? सेम है। फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं। सेकंड रूल क्या था? सेकंड रूल स्टूडेंट्स हमारे पास ये था कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पे हम इसकी पोजीशन देखते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन। यहां पे हमने देखना कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स बी के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो। यहां पे इसका एलिमेंट 1 है और यहां पे भी एलिमेंट क्या आ जाता है? 1। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स ए का सेकंड एलिमेंट दिया हुआ -4 और मैट्रिक्स बी का भी सेकंड एलिमेंट दिया हुआ है -4। थर्ड हमारे पास स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए का जो थर्ड एलिमेंट आ जाता है वो हमारे पास दिया हुआ 3 और यहां पे मैट्रिक्स बी का एलिमेंट दिया हुआ 2 + 1 और 2 + 1 हमारे पास क्या आता है? 3 आता है। तो हम कह सकते हैं थर्ड एलिमेंट थर्ड मैट्रिक्स बी के थर्ड एलिमेंट के क्या है? इक्वल। फोर्थ एलिमेंट क्या आ जाता है? फोर्थ एलिमेंट दिया हुआ यहां पे मैट्रिक्स ए का फोर्थ एलिमेंट दिया हुआ 2 और मैट्रिक्स बी का दिया हुआ 4 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट हम इसकी एक ऐसी एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे जो मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो वो एग्जांपल क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? वो एग्जांपल मैट्रिक्स हमारे पास एक L आ जाता है जिसके एलिमेंट दिए हुए हैं 2 3 -1 and 2 एंड मैट्रिक्स M2 4 -1 -1 2 + 2। तो स्टूडेंट्स हम इसकी देखते हैं कि यहां पे इसका ऑर्डर भी 2/2 दिया हुआ है और इसका ऑर्डर भी क्या दिया हुआ है? 2/2 मैट्रिक्स M का ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस देखते हैं। कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 2 एंड मैट्रिक्स M का फर्स्ट एलिमेंट भी क्या है? हमारे पास 2 आ जाता है। स्टूडेंट्स यहां पे मैट्रिक्स L का जो एलिमेंट सेकंड दिया हुआ वो 3 दिया हुआ और मैट्रिक्स M का जो एलिमेंट दिया हुआ 4 -1 तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 3। स्टूडेंट थर्ड एलिमेंट क्या दिया हुआ? -1 मैट्रिक्स L का और मैट्रिक्स M का जो थर्ड एलिमेंट दिया हुआ 1 -1 एंड -1। देखा जाए यहां पे ये हमारे पास -1 दिया और ये -1 एंड -1 -2 होता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या फोर्थ एलिमेंट आ जाता है 2 और मैट्रिक्स M का जो फोर्थ एलिमेंट आता है 2 + 2 4। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने देख लिया ये हमारे पास L और M मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिक्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहे हैं लेकिन सेकंड लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि मैट्रिक्स L और M का थर्ड एलिमेंट यानी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के जो एलिमेंट दिया हुआ है थर्ड, यहाँ पे देखो इसका थर्ड एलिमेंट -1 दिया हुआ है और मैट्रिक्स M का जो थर्ड एलिमेंट दिया हुआ है -1 एंड -1 -2 और M का जो मैट्रिक्स L का फोर्थ एलिमेंट दिया हुआ 2 दिया हुआ और मैट्रिक्स M का जो फोर्थ एलिमेंट दिया हुआ 2 + 2। तो फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं। सेकंड रूल के अंदर इसकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन के जो एलिमेंट दिए हुए वो नॉट इक्वल है। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स L एंड M आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। अगर इसके अंदर समझ नहीं आई इस टॉपिक की तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके आपने कमेंट्स करने, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज।